हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रियंका और आज फिर हाजिर हूँ मैं आपके लिए लव टू हीट मी का एक नया एपिसोड लेकर। तो दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ प्लीज़ पॉकेट एफएम पे मैंने अपनी एक नई स्टोरी शुरू की है, माई रूट सीईओ। प्लीज़ उसे जाकर पढ़ें और अपना प्यार दिखाएं। होप सो कि मेरी वो स्टोरी तो अच्छा परफॉर्म करेगी। उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, उसे जाके पढ़िए। आई होप आपको भी वो पसंद आएगी। तो आइए जानते हैं कि हमारे लव टू हेट मी के नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ। तो पिछले एपिसोड में हमने जाना कि अभी जब धनी के फोन पर एक छोटे से बच्चे की आवाज़ सुनता है तो बेहद हैरान हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो धनी के घर जाकर उस छोटे बच्चे से मिलेगा और जानेगा कि इसका धनी से क्या रिश्ता है। अब आगे अबीर अपनी मस्ती में और कॉन्फिडेंस में चल रहा था। वो ये सोच रहा था कि वो बच्चा है, उसके लिए दरवाजा खोल ही देगा, क्योंकि वो था तो एक छोटा सा बच्चा ही, जिसे बेवकूफ बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम तो नहीं होगा। पर ये बस उसका वहम था। अरमान, जो अभी अभी अपने घर के सामने गाड़ी की आवाज सुनकर नींद से जागा था, वो सीधा आकर अपने घर के कैमरे से देखता है कि एक लंबा सा आदमी हाथ में कुछ सामान लेकर उसकी घर की तरफ चला आ रहा है। अरमान उसे देखकर कहता है, ये चोल सोच रहा है कि मेरे घर पर मम्मी नहीं तो ये सामान चुरा लेगा। ये सोच रहा है कि मैं बस एक छोटा सा बच्चा हूँ, पर ये नहीं जानता कि मैं इस कल का मर्द हूँ जो इस कल को प्रोटेक्ट कर सकता है। मैं इसको अभी मजा चखाता हूँ। ये कहकर अरमान जल्दी से घर की सारी लाइट्स ऑफ कर देता है और अंदर से बहुत ही डरावना म्यूजिक चला देता है, जिसे सुनकर ऐसा लगता है कि कोई फूट फूट कर रो रहा है। कोई भी इंसान यही सोचेगा कि इस घर में भूत है। अरमान का भी यही प्लान था कि वो सामने वाले को डराकर यहाँ से भगा दे। अबीर ने जब ये देखा तो एक पल के लिए वो भी घबरा गया और सोचने लगा कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। अबीर को भूत वूत पर कोई भरोसा नहीं था, उसे भूत की बातें फनी लगती थी। अबीर को सोचने लगा, उसे लगा कि क्या ये उस छोटे से बच्चे की आवाज हो सकती है। नहीं नहीं नहीं, अबीर को भरोसा नहीं हुआ कि कोई छोटा सा बच्चा ऐसा कर सकता है। अबीर को लगा कि जरूर उसके साथ कोई और इंसान भी है जो शायद ज्यादा उम्र का नहीं है, क्योंकि ये हरकत तो बहुत ही बचकानी थी किसी को डराने के लिए। वो कुछ सोचकर वो जाकर थोड़ी सी दूर पर छुप जाता है। अरमान ने जब अपने सीसीटीवी कैमरे में देखा तो उसने देखा कि वो आदमी अब वहां नहीं था। अरमान ने खुशी से अपना कंधा थपथपा कहा, हमसे जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। ये कहकर उसने खुशी से वो तेज म्यूजिक बंद किया और वो किचन की तरफ जाने लगा ताकि उसे कुछ खाने को मिल जाए। पर जैसे ही वो किचन की तरफ जाने लगा तभी उसे पीछे से खिड़की के टूटने की आवाज आई। अरमान ये आवाज सुनकर डर गया और वो समझ गया कि उसके घर में जरूर चोर घुस आया है। उसने जल्दी से अपना बैटमैन वाला मास्क लगाया और शुक्रवार हीरो वाले रोल में आ गया। वैसे तो वो बेहद डर गया था, क्योंकि वो भले ही कितना ही दिमाग लगा ले, पर उसमें कोई ताकत नहीं थी। आखिर था तो वो एक छोटा सा ही बच्चा ही। उसमें दिमाग हो सकता है पर ताकत तो नहीं, तो वो क्या कर सकता था। उसने जल्दी से दिमाग लगाया और वही टेबल के नीचे रखे हुए अपने ढेर सारे कंचे लेकर वो उस कमरे की तरफ बढ़ चला जहां से आवाज आ रही थी। उसने जाते ही वो कंचे फ्लोर पर गिरा दिए और थोड़ी देर में एक मास्क वाला आदमी जो खिड़की से अंदर आ रहा था वो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसे पड़ा देखकर अरमान ने खुशी से कहा, यस। उस आदमी ने भी नजर उठाकर अरमान को देखा और फिर गुस्से से उठकर उसकी तरफ भागा। अरमान जल्दी से किचन की तरफ भागा। वो मास्क वाला आदमी जो अभी अभी जैसे तैसे उठा था वो कंचे के ऊपर फिर से फिसल गया। वो गुस्से से चिल्लाया, छोटे बच्चे, तू तो अब गया। उस मास्क वाले आदमी को भी उस बच्चे के इतना तेज होने पर हैरानी हो रही थी। वो जैसे तैसे अपनी जगह से उठा और उन कंचों से बार बार गिरते हुए उठा और दरवाजे की तरफ आ गया। बहुत बार गिरने से उसे सांस चढ़ गई थी। वो घुटनों पर हाथ रखकर थोड़ा सांस लेना ही चाह रहा था कि तभी वो छोटा बच्चा एक बार फिर उस कमरे की तरफ आया और उस आदमी को देखने लगा। वो आदमी गुस्से से चिल्लाया, तुम। वो अरमान की तरफ भागकर आने ही वाला था कि तभी अरमान ने अपने पीछे से एक डब्बा निकाला। वो आदमी भी उसे देखने लगा कि उसके पास क्या है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही अरमान ने अपने पीछे छुपाया बॉक्स निकाला, उस आदमी की तरफ उछाल दिया। वो आदमी दर्द से चीखा, आ। वो अपनी आंखों को अपनी उंगलियों से मसलने लगा और अरमान से बोला, शैतान बच्चे, तुमने क्या किया? मेरी आंखों में मिर्च डाल दी। अरमान उसे दर्द से कराते हुए देखकर वहां से हंसते हुए भागा और जाते जाते बोला, छोटा बच्चा समझ के सोच लेते चोरी कर लोगे, ये छोटा बच्चा इतना सीधा नहीं है। ये कहकर वो लिविंग रूम की तरफ भागा
ताकि वहां से रस्सी लाकर इसे बांध सके। पर जैसे ही अरमान रस्सी लेने भागा, तभी वो मास्क वाला आदमी भी उसके पीछे आया। अरमान को उम्मीद नहीं थी कि उस मिर्ची के मामले से वो आदमी इतना जल्दी रिकवर कर लेगा। उस आदमी ने अरमान को चाकू दिखाया और उसकी तरफ बढ़ते बोला, छिटकू, तूने मुझे बहुत परेशान कर दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना छोटा बच्चा भी ऐसा कर सकता, पर अफसोस, तेरी तरह तेरी जिंदगी भी बहुत ही छोटी निकली। ये कहकर वो अरमान की तरफ गुस्से से चाकू लेकर बढ़ा। इस बार अरमान बहुत ज्यादा डर गया था। अरमान को लगा कि अब वो नहीं बच पाएगा। चोर जैसे उसकी तरफ चाकू लेकर बढ़ने लगा, अरमान डर से चिल्लाया, पर इससे पहले कि वो चाकू से छू पाता, किसी ने उसे बीच में ही पकड़ लिया, जिससे वो आदमी और अरमान दोनों हैरान रह गए। कौन आया था अरमान को बचाने? रोहन, धवनी या अबीर? क्या आज आमने सामने हो पाएंगे अबीर और अरमान? क्या अपने बेटे को पहचान पाएगा अबीर? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर योर लव एंड